हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में केमिस्ट्री। बेटा क्लास 11 केमिस्ट्री में स्टार्ट किए थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में आज हम बात करते हैं वर्क के बारे में। ठीक है, तो बेटा हेडिंग दो वर्क क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा वर्क वर्क बेटा सबसे पहले यहाँ तक ना, जब गैस बाबू एक्सपेंड करे, गैस क्या करे एक्सपेंड, है ना। जब गैस एक्सपेंड करे बाबू तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, सिस्टम के द्वारा वर्क होता है। जब सिस्टम के द्वारा वर्क होता है बाबू तो वर्क नेगेटिव होता है। ठीक है, एंड चेंज इन वॉल्यूम, एंड बाबू चेंज इन वॉल्यूम जो होगा बाबू वो बेटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। जब गैस एक्सपेंड करे सिस्टम वर्क करेगा, अगर सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क नेगेटिव होगा और चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक बेटा, लेकिन जब गैस कॉम्प्रेस करेगा बाबू, गैस क्या करेगा कॉम्प्रेस, ठीक है कॉम्प्रेस्ड करेगा, कॉम्प्रेस्ड ऑफ गैस होगा। याद है थर्मोडायनेमिक्स हमेशा गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक बेटा, तो गैस अगर कॉम्प्रेस होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, सिस्टम के ऊपर हम वर्क करेंगे। ठीक है, जब सिस्टम के ऊपर हम वर्क करेंगे बाबू तो वर्क जो होगा बाबू वो पॉजिटिव होगा। एंड चेंज इन वॉल्यूम, एंड चेंज इन वॉल्यूम, एंड चेंज इन क्या बाबू वॉल्यूम बेटा आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। सॉरी चेंज इन वॉल्यूम आपका नेगेटिव हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा। इसको लिख लो, लिख लो इसको। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क नेगेटिव और चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव। अगर सिस्टम पर हम वर्क करेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा। इसको लिख लो। चलो अब बात करते हो वर्क डन के बारे में। चलो बेटा मान लेते हैं गैस एक्सपेंड कर रहा है, मान बात करते हैं एक्सपेंड ऑफ गैस के बारे में। एक्सपेंड ऑफ गैस हो रहा है। चलो जैसे मान ले बाबू ये आपका कोई क्लोज कंटेनर है या पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर बाबू क्या गैस मॉलिक्यूल्स है। ये पिस्टन है तो जो अंदर से जो प्रेशर लगेगा बाबू उसको क्या बोलते हैं हम लोग पी इंटरनल बोलते हैं। जो बाहर से लगेगा उसको बेटा क्या बोलते हैं हम लोग पी एक्सटर्नल बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब बेटा मान लेते हैं गैस एक्सपेंड हो रहा है, मतलब गैस एक्सपेंड मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। अब मान लो सिस्टम वर्क करके मान ले थोड़ा सा वर्क किया सिस्टम, और बाबू सिस्टम वर्क किया, पहले इसका यहाँ था इसका पिस्टन, ठीक है पिस्टन यहाँ था, सिस्टम वर्क किया और वर्क करके बाबू इसके चला गया पिस्टन यहाँ पर चला गया, यहाँ से चला गया सिस्टम का पिस्टन। ठीक बाबू, तो मान लो इसका इतना वर्क किया, मान इतना चेंज क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या डेल्टा एक्स हुआ, डिस्प्लेस करके एक्सपेंड कर गया सिस्टम, है ना। तो तुमको मालूम है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू क्या बाबू डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा क्या वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू क्या डिस्प्लेसमेंट होता है। और तुमको मालूम है कि प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला होता है बाबू फोर्स बाय एरिया होता है, प्रेशर इक्वल टू या फोर्स यहाँ से अगर फोर्स निकालेंगे क्या बताओ प्रेशर इनटू एरिया होगा। तो यहाँ पर तुम बाबू वर्क इक्वल टू जो बेटा हमने फोर्स किया एफ है और डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज किया डेल्टा एक्स चेंज किया। ठीक है बाबू, तो फोर्स क्या प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं। दैट मींस बाबू वर्क इक्वल टू आप कह नहीं सकते हो प्रेशर इनटू एरिया, है ना, इनटू क्या होता है क्या हो गया डेल्टा एक्स हो गया, है ना। ये को ऐसे भी लिख सकते हो, चलो तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो बाबू वर्क इक्वल टू फोर्स प्रेशर इनटू क्या एरिया इनटू क्या बताओ बाबू डिस्प्लेसमेंट कितना डेल्टा एक्स हुआ। कोई दिक्कत। अब तुम बताओ
कि एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट को तुम क्या चेंज इन वॉल्यूम में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर सिस्टम वर्क किया तो अभी इस यहाँ पर था, इस रीजन में था, तो गैस एक्सपेंड किया तो इस रीजन से यहाँ चला गया, मतलब ओवरऑल क्या हुआ? एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक बेटा, मतलब यहाँ पर तुम लिख सकते हो तब कि वर्क इक्वल टू बेटा, है ना, तो प्रेशर तो यहाँ रहेगा, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या चेंज इन वॉल्यूम लिख सकते हो। दैट मीन्स वर्क का फॉर्मूला निकल गया बाबू P इनटू क्या? डेल्टा V। लेकिन यह सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है बेटा, इसलिए वर्क का फॉर्मूला होगा वर्क इक्वल टू माइनस P डेल्टा V होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, गैस एक्सपेंड हो रहा है, गैस एक्सपेंड हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो P इंटरनल जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू P एक्सटर्नल से, इसलिए बेटा यहाँ पर साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? कि सिस्टम वर्क कर रहा है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस P इंटू डेल्टा V हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। चलो तुमको हम क्या बताए बाबू कि वर्क का जो फॉर्मूला है बेटा, वर्क इक्वल टू जो आया माइनस P इंटू डेल्टा V कब होगा? ये वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तब, वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम के द्वारा वर्क होगा तो वर्क का फॉर्मूला ये आएगा। ठीक है बाबू, लेकिन बाबू वर्क का फॉर्मूला ये हो सकता है प्लस P डेल्टा V कब होगा? जब सिस्टम पर हम वर्क करेंगे, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर जब हम वर्क करेंगे बाबू तो वर्क का फॉर्मूला आएगा बेटा W इक्वल टू प्लस P डेल्टा V। और ये फार्मूला कब अप्लीकेबल बेटा? ये फार्मूला वर्क इक्वल टू जो हम लिखे माइनस P डेल्टा V, ये अप्लीकेबल है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर। लेकिन बेटा एट वेरिएबल प्रेशर पर, याद रखना एट वेरिएबल प्रेशर पर, एट वेरिएबल प्रेशर, जब प्रेशर वेरी करे बाबू, द वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन V1 से कहा गया V2 लोअर लिमिट, V1 अपर लिमिट V2 और P डेल्टा V P dV होता है। ये कब होता है? एट वेरिएबल प्रेशर पर। W इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2 लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2 P dV होता है। ठीक है, इसके इक्वेशन 1 मान लो, लिख लो चीज को। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बोलते हैं बाबू, या V1 का मतलब इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और आपका यहाँ पर V2 है, इस V2 को बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और ये बंदा का कुछ चीज क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। लिख लो। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वो इंपॉर्टेंट है। हेडिंग दो बाबू, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन क्या बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस। याद रखना आइसोथर्मल, यहाँ बेटा ये प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, यहाँ पर रिवर्सिबल होगा। आपको क्या बेटा? ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब क्या दबाओ? आइसोथर्मल का मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और थर्मल का मतलब होता है, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, सिंपली बोल सकते हो कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है भाई, इसको लिख लो पहले। चलो इसी पर एक बॉयल्स लॉ आता है बेटा। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
at constant temperature the volume of given mass of gas, the volume of given mass of gas inversely proportional to क्या होता है, प्रेशर होता है। That means V इक्वल टू क्या हो गया, K कांस्टेंट बाय T, मतलब PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर गैस A के लिए, फॉर गैस A के लिए क्या हो जाएगा, मान लें क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू K हो जाएगा। और गैस B के लिए बता क्या हो जाएगा, फॉर गैस B के लिए मान लें क्या हो जाएगा, P2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। आपका P क्या, प्रेशर ऑफ गैस से V आपका वॉल्यूम, K क्या है, कांस्टेंट है। ये किस लो, कौन लो होता है, बॉयल्स लो, बॉयल्स लो है बाबू, कौन सा होता है बेटा, बॉयल्स लो। बॉयल्स लो क्या कहता है बाबू कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्या बेटा, प्रेशर। देख लो, इसका मतलब जब इक्वेशंस को 1 मान लेते हैं और ये 2 मान लेते हैं, दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे बाबू, तो P1 V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 V2 इक्वल टू K आ जाएगा। तो K के तो कट जाएगा ना बाबू, कंपेयर करेंगे तो बेटा, तो K तो कट जाएगा ना। तो जब ऑन कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 1 2 तो क्या आ जाएगा, P1 V1 P2 V2 K के तो कट जाएगा। रुको यार, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, या कंपेयरिंग करेंगे तो ये K तो कट जाएगा ना, क्या आ जाएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आ जाएगा। तो P1 बाय क्या, P2 इक्वल टू क्या से तब लो, V2 बाय V1 लिख सकते, इसको लिख लो, काम आएगा अभी। चलो अब इसको मिटाते हैं, अब आते हैं वर्क डन थर्मल प्रोसेस में आते हैं। तो अब हेडिंग दिया तो वर्क डन थर्मल प्रोसेस में बेटा, तो वर्क का फार्मूला क्या वो लिखेंगे बता, माइनस P V1 से क्या कहता बाबू, V2 P इंटू dV। ठीक है, ये कब होता है, एक वेरिएबल प्रेशर के लिए, एक वेरिएबल किसके लिए बेटा, प्रेशर के लिए। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, चलो बाबू तुमको मालूम है फार्मूला फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन तुमको मालूम बेटा, क्या मालूम बता कि PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। P क्या है, प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो यहाँ से P निकालेंगे मतलब क्या निकालेंगे, nRT बाई क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। तो यहाँ पुट कर सकते हैं यहाँ पर बेटा, तो W इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन V1 से कहाँ गया V2, P की जगह तुम लिख सकते हो बाबू क्या, nRT dV बाई क्या बेटा, V। और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मतलब तुम गैस लोगे, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस लोगे, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स गैस कांस्टेंट है, n का नंबर ऑफ मोल्स वो भी फिक्स रहता है, R तो गैस कांस्टेंट है, और T यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब यह nRT कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं बेटा, कांस्टेंट और टर्म को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ W इक्वल टू कितना है बता, कितना है, माइनस nRT बाहर चला जाएगा, ये V1 से कहाँ चला जाएगा, V2, ये dV बाई V हो जाएगा। इसको लिख लो, n क्या है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस से 1 मोल 2 मोल 3 मोल तो कांस्टेंट हो गया, R भी गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल में T तो कांस्टेंट है, तो इसलिए nRT को बाहर निकाल दिए। लिख लो। अब चलो बेटा इसको मिटाते हैं। चलो अब तुमको तो मालूम चल गया सब। अब याद रखना बेटा इस चीज को नोट में कि dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है बेटा log तेरी रुको बाबू, इसे याद रखना, dx बाय x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है log ex होता है। ठीक है बाबू, उस तरह
dy बाय y का इंटीग्रेशन होता है log बेस ई वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ बताओ डी बी बाई भी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log बेस ई भी हो जाएगा, है ना। तो ऊपर मिटा देते हैं, अब इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। चलो इंटीग्रेशन करो, पता क्या हो जाएगा, बताओ बाबू। W इक्वल टू माइनस एन आर टी, ठीक है। डी बी बाई बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log बेस ई भी हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा log बेस ई भी क्या होता, v1 से क्या हो जाता है बाबू, v2 हो जाएगा। ये g है, log है, और यहाँ पर v के क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस क्या लोअर लिमिट लिखेंगे। तो w बेटा फॉर्मूला निकल जाएगा माइनस एन आर टी, है ना। ये बता कितना होगा, बताओ, log e अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब क्या हो जाएगा v2 माइनस log e कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा। इसको लिखो, चलो इसे मिटा देते हैं। याद रखना बाबू, log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a बाई b होता है, इक्वल टू है, ठीक है। तो log a माइनस log b फॉर्मूला क्या होता है, log a बाई b होता है। ये क्या log a माइनस log b क्या है, log a बाई b हो जाएगा। तो w इक्वल टू कितना बताओ, n आर टी इक्वल टू बता कितना बताओ, log बेस e v2 बाई कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा। एक याद रखना बाबू, log बेस e को जब log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, इसको 2.306 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, w इक्वल टू माइनस एन, सॉरी एक मिनट बेटा, मल्टीप्लाई कर दिए तो बता कितना हो जाता है बाबू, w इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी log कितना हो जाएगा, बेस 10 v2 बाई कितना v1। ये बेटा फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। एक ये भी बताए थे बाबू कि बेटा p1 v1 इक्वल टू क्या p2 v2, दैट मींस बाबू p1 बाई p2 इक्वल टू v2 बाई क्या होता है, v1 होता है। तो यहाँ p1 v2 बाई v1 और p1 बाई p2 भी कर सकते हैं। तो एक स्टेप में और लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पर आगे सब मिटा के ये भी तो मिल सकते हो बाबू इस तरह से कि बेटा वर्क इक्वल टू माइनस 2.303 क्या एन आर टी log बेस क्या बेटा 10 v2 बाई v1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, p1 बाई p2। यही फॉर्मूला हो सकता है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, लिख लो बेटा। आज के वीडियो यही समाप्त करते, वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।